बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो का जो पार्ट है वो लास्ट पार्ट है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सीरीज़ का। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लें, फिर आपको ये पार्ट समझ आएगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की भाइयों से मुलाकात। अब एक बार फिर सब भाई मिलकर मिस्र पहुँचे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से घर वालों की बुरी हालत बयान की और कहा कि हम अपने साथ बहुत थोड़ा सामान लाए हैं, मगर चाहते हैं कि आप पूरा पूरा गला दें। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने घर का ये हाल सुना तो बेताब हो गए। उनसे रहा ना गया और उन्होंने अपने भाइयों से कहा, तुम जानते हो कि तुमने यूसुफ़ और उसके भाई के साथ क्या किया है? भाइयों ने निहायत ताज्जुब और हैरानी के साथ पूछा, कहीं आप ही तो यूसुफ़ नहीं? आपने फरमाया, हाँ मैं ही यूसुफ़ हूँ और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान किया। बेशक जो शख्स नेक ज़िंदगी बसर करता है और सब्र से काम लेता है, अल्लाह उसका बदला देता है। जब तमाम भाइयों को यकीन हो गया कि जिसके दरबार में हम इस वक्त खड़े हैं हमारे भाई यूसुफ हैं, तो सब ने मिलकर अपने गुनाहों का इकरार किया। आपने फरमाया, तुम कोई फ़िक्र ना करो, तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं। अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ करे, वही सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। जाओ मेरा कुर्ता मेरे बाप के चेहरे पर डाल दो, उनकी बेनाई लौट आएगी और फिर सब को यहाँ ले आओ। इधर काफिला मिस्र से रवाना हुआ और उधर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों को ये खुशखबरी दी कि मुझे यूसुफ की बू आ रही है। उन्होंने सुना तो कहा कि तुम्हारे सर पर एक ही खद सवार है। आखिर काफिला आ गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता उनके सामने रख कर तमाम हालात सुनाए तो उन्होंने घर वालों से कहा, देखो मैंने तुमसे नहीं कहा था? आखिर सब बेटों ने मिलकर आपसे गुनाहों की माफ़ी मांगी और मिस्र को चल दिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो उन्होंने माँ बाप को अपने पास ठहराया और कहा, खुदा चाहे तो मिस्र में अमन और आराम के साथ रहें। फिर उनको अपने साथ तख्त पर बिठाया। सब के सब भाई शाही आदाब बजा लाए। आपने फरमाया, ये मेरे ख्वाब की ताबीर है। अल्लाह ने उसको सच कर दिखाया। उसने मुझ पर बड़ा एहसान किया, जो मुझे कैद से छुड़ाया, और शैतान ने जो फसाद मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान डाल दिया था, आप सबको देहात व बिबान से यहाँ ले आए। बेशक मेरा रब खैर की हिकमत जानता है। ए मेरे परवरदिगार, तूने मुझको हुकूमत दी, बातों का मतलब समझा दिया, और ज़मीन व आसमान के पैदा करने वाले खुदा, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा काम बनाने वाला है। मुझे मुसलमान ही मानना और नेक बंदों के साथ मिला देना। गर्ज एक अरसे तक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बताए हुए कानून के मुताबिक मिस्र में हुकूमत करते रहे। लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, बुराइयों से रोकते रहे, भलाइयों को फैलाते रहे। मुल्क मिस्र को अच्छाइयों से भर दिया और बिला आखिर अल्लाह के पास चले गए, यानी आपकी वफ़ात हो गई और आप मिस्र में दफन हैं। देखिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों की वजह से कैसी कैसी तकलीफ़ें उठानी पड़ी। अंधेरे कुएं में रहे, गुलाम बने, जेल खाने में रहे, लेकिन जब ये सब अल्लाह की आजमाइशें पूरी हो गईं और अल्लाह पाक ने उनको मिस्र का बादशाह बना दिया, तो भाइयों से कोई बदला नहीं लिया, बल्कि अल्लाह ताला से उनके गुनाहों की माफ़ी के लिए दुआ की और ख़ुद भी माफ़ कर दिया। कुरान मजीद में एक दूसरी जगह है जिसका मतलब ये है, अगर तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती करे और तुम उसके बदले उसके साथ नेकी और भलाई करो, तो वो दुश्मन तुम्हारा हकीकी दोस्त बन जाएगा। अल्लाह हम सबको ऐसी ही तौफीक दे, आमीन। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरा किस्सा सुनकर अच्छा लगा हो और समझ आई हो कि अल्लाह अगर हमारी आजमाइशें लेता है तो उसके बाद हमें उसका अजर भी देता है, इसलिए सब्र से काम लेना चाहिए और अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। अल्लाह हमें अच्छे अमाल करने की तौफीक दे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।